हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पेरेंट्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ आप अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंग किस प्रकार से ढाल सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने बच्चे को तेजस्वी, यशस्वी और वैभवशाली बना सकते हैं। स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम बच्चे कहना नहीं मानते। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तब से लेकर के जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका बच्चा आपके सपनों को पूरा कर पाए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जब आप अपने बच्चे को फीड करा रहे होते हैं उस टाइम आप अपने बच्चे को बिल्कुल स्ट्रेट होकर के बैठें और पूरा ध्यान केंद्रित इस बात पे रहे कि हम अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं, हम अपने बच्चे को तेजस्वी बना रहे हैं, यशस्वी बना रहे हैं, अपने बच्चे को हम आईएएस जैसे कंपटीशन को फीड कर पाए, ऐसे अपने बच्चे को हम संस्कार दे रहे हैं। आपके मन में ये भावना होनी चाहिए। बच्चे को फीड कराते समय कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए, आप मोबाइल नहीं चलाएंगे, कोई वैसे कामों में लिप्त नहीं होंगे ताकि आपके बच्चे का ध्यान, आपका ध्यान बच्चे से हटे। आपका पूरा ध्यान अपने बच्चे पे केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा आपका 1.5-2 साल का होता है, यानी कुछ कुछ बातों को समझने लगता है, उस टाइम आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को अपने साथ रखना है, मोटिवेशनल स्टोरियाँ उसको सुनानी है। अगर पूरा टाइम आप अपने बच्चे को नहीं दे पाते हैं तो जितना भी टाइम आपके पास होता है उस टाइम को आप बच्चे को इस प्रकार से दें, ऐसा ना हो लॉन्ग टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो टाइम हो पूरा टाइम आपको जिस टाइम अपने बच्चे के पास हो पूरा टाइम बच्चे पे होना चाहिए, पूरा ध्यान आपके बच्चे पे होना चाहिए। आपको बच्चे के जो छोटे छोटे गेम होते हैं उनके साथ उसको खेलना चाहिए, बच्चों का कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं उस पर उनको सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेशनल स्टोरियाँ उनको सुनाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो वहाँ पे महान व्यक्तियों की एक पुस्तक होती है, छोटी छोटी स्टोरियों की एक पुस्तक होती है, उसको पढ़ करके उसके अर्थ को समझाएं, चीज़ों को समझाने की कोशिश करें, महान व्यक्तियों की स्टोरी उनको सुनाएं ताकि आपका बच्चा महान बने। उसके बाद आपको बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि आउटडोर गेम भी खेले, उसकी आदत उसे बनाएं। अगर उसके फ्रेंड्स नहीं है वहाँ पे तो आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए। इस प्रकार से पूरी तरह से फ्रेंडशिप बिहेवियर करना चाहिए ताकि आपके साथ शेयर कर पाए। उसके बाद दूसरे से अपने बच्चे को कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि पड़ोस का बच्चा तो इतना अच्छा है, उसे तो ये आता है, उसे आपको नहीं आता। ऐसा आपके बच्चे को आपको कभी भी नहीं बोलना है। आपको अगर उसके नंबर विद्यालय में कम आते हैं तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि बेटा आप इससे बेहतर कर सकते थे, आपने थोड़ी सी कमी कर दी, आप इससे बेहतर कर सकते हो, आगे आप कोशिश करेंगे तो आप इससे बेहतर ज़रूर कर पाएंगे। इस प्रकार से आपके बच्चे को अपने अंदर उसको कभी भी हीनता की भावना नहीं महसूस होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे के सामने आप खुद क्रिएटिव रहें, चूँकि आपको मालूम है बच्चा आपकी नकल करेगा, बच्चा आपकी नकल करता है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे के सामने खुद क्रिएटिव रहना है, आपको आलस्य नहीं दिखाना है अपने बच्चे के सामने। जब आप क्रिएटिव रहेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है, आपका बच्चा भी क्रिएटिव रहेगा। अगर आप बिस्तर में लेटे लेटे टीवी देखते रहेंगे तो आपका बच्चा भी आपके साथ लेट करके टीवी देखेगा और उसकी भी आदत हो जाएगी पड़े होकर के लेट करके टीवी देखने की। आपको क्रिएटिव रहना है। जब आप टीवी चलाएं तो कुछ ऐसी चीज़ें उस पर ज़रूर मोटिवेशनल होनी चाहिए जो कि आपके बच्चे को आगे भविष्य में उसके दिमाग को विकसित करें। ज़्यादा देर तक टीवी मोबाइल बच्चों को नहीं देखना है, ना खुद देखें ना बच्चों को देखने दें। उसकी जो रोशनी है बच्चों की आंखों में इफेक्ट डालती है और ज़्यादा देर तक अगर बच्चा मोबाइल चलाता है तो उसका दिमाग वहीं से क्लोज हो जाता है, बंद होने लगता है, उसका दिमाग फिर क्रिएटिव नहीं रहता है, वो सिर्फ चीज़ों को देखता रहता है और मस्त रहता है। होमवर्क अगर बच्चे करते हैं स्कूल से आकर के तो कोशिश करें कि आप उसके साथ बैठें, उसके होमवर्क में उसकी मदद करें,
छोटी छोटी बातें बोलते रहें उसी टाइम पे, ताकि बच्चा खुल करके आपके सामने आपसे बात अपनी बता पाए। जब आपसे खुल करके वो बात करेगा, कोई बात छुपाएगा नहीं, तो जहाँ उसकी कमज़ोरी है आप उसे पकड़ लेंगे और उसे उसके अनुसार करने की कोशिश करेंगे, ताकि उस पर हेल्प करेंगे आप, तो आपका बच्चा ज़रूर आगे बढ़ेगा। बच्चों को अनेक छोटे छोटे काम जो उनके अपने खुद के होते हैं, उन्हीं को स्वयं करने दें। हर एक काम आप उन्हें करके ना दें। जैसे कि उनकी बुक्स इधर उधर बिखरी पड़ी है, उनकी पेन पेंसिल इधर उधर रखी है, तो उनसे बोलें कि बेटा आप अपने सामान को व्यवस्थित रखें, जैसे कल मैंने रखा था आप आज वैसे रख करके मुझे दिखाएं। हाँ बेटा शुरू हो जाइए, अपने कमरे को आप व्यवस्थित कीजिए जैसे ये रहता है रोज़ वैसे। तो बच्चा खुद कोशिश करेगा, अगले दिन से वो जैसे पढ़ाई करके उठेगा अपने सामानों को खुद वो व्यवस्थित करेगा। तो इन सब चीज़ों में आप उसकी हेल्प करेंगे। और जब आप इस प्रकार से बिहेवियर करेंगे, बच्चों को फ्रेंड की तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो हर एक बात वो आपसे बताएगा। और जब हर एक बात वो आपसे बताएगा, शेयर करेगा, तो आप उसकी समस्या क्या है वो समझ जाएंगे और आप उसकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। अदरवाइज़ वो आपसे छुपाएगा। अगर आप उसे डांट करके बैठा देंगे कि बैठो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपकी बात को सुनूंगा, धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि वो आपसे अपनी सारी बातें छुपाने लगेगा। फिर वो आपके सामने कुछ भी बोलेगा ही नहीं, अपने गलत संगत में चला जाएगा अपने दोस्तों के साथ, और दोस्त भी ऐसे उसके हो जाएंगे जो गलत राह पर उसे ले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका बच्चा बिगड़ गया। तो पेरेंट्स ध्यान रखेंगे आप अपने बच्चे के साथ, आपको क्रिएटिव रहना है। मोबाइल चूँकि ऑनलाइन पढ़ाई चलती है तो मोबाइल आपको देना है, लेकिन आप आसपास उसके रहें, देखते रहें कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा है वो, अब उसकी क्लास चल रही है, प्रॉपर तरीके से क्लास ले रहा है नहीं, तो आपको उसके आसपास रहना, उस पर नज़र रखनी है आपको। फिर देखिए आपका बच्चा कैसे आपका कहना नहीं मानता। आपको मोटिवेशनल चीज़ें उसको दिखानी है। आप मोबाइल चलाएं, उस पर भी यूट्यूब पे अच्छे वीडियो हैं जिनके साथ आपको खुद बैठ के देखना है। जब आप उसके साथ बैठ के देखेंगे, फिर वो बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको मोटिवेशनल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, बच्चा आपकी बात को ज़रूर सुनेगा तो समझेगा, फिर आपकी भावनाओं को समझेगा, आपके सपनों को पूरा करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। इस तरीके से आप व्यवहार करिए अपने बच्चे के साथ, आपका बच्चा आपका कहना ज़रूर माने। ओके पेरेंट्स, थैंक यू, नमस्कार।